तो फाइनली दोस्तों सोलो लेवलिंग का एपिसोड 8 आ चुका है। तो यहाँ पे ज्यादा टाइम पास ना करते हुए हम चलते सीधे वीडियो की तरफ। जैसे कि आपको याद होगा जिनवू को एलेक्सर ऑफ लाइफ के इंग्रेडिएंट मिले थे और अगर वो एलेक्सर ऑफ लाइफ के इंग्रेडिएंट इकट्ठे कर लेता है तो वो अपनी मॉम की डिसीज को ठीक कर सकता है। पर उसके लिए जिनवू को उस कैस्टल में जाना होगा और जहाँ पर बहुत ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर्स हैं और अभी वो इतना पावरफुल नहीं है जो उन मॉन्स्टर से लड़ सके, और इसलिए वो यहाँ पर जिनवू के पास आता है। जैसे कि आपको याद होगा जिनवू ने यहाँ पर एक ऑफर दिया था जिसको जिनवू एक्सेप्ट कर लेता है। ऑफर ये था कि जिनवू उसके संग 20 सी रैंक की रेड में जाएगा, क्योंकि आपको याद होगा कि जिनवू के डैड को अपना एक गिल्ड बनाना था जिसमें एटलीस्ट सी रैंक की 20 रेडों की रिक्वायरमेंट है और जिसमें से जिनवू एक कंप्लीट कर चुका है, तो अब बची है 19। पर यहाँ जिनवू की एक कंडीशन होती है कि यहाँ पर ये दोनों अकेले ही जाएंगे। तो यहाँ पर जिनवू को टेंशन हो जाती है कि हम तो सी रैंक के डंजन में जा रहे हैं और सी रैंक के डंजन में जाने के लिए मिनिमम 8 हंटर्स की जरूरत होती है और उस पर भी हम दोनों डंजन के बॉस को कैसे हराएंगे। तो जिनवू कहता है कि मजाक कर रहे हो क्या? तो जिनवू कहता है तो ठीक है हम ऐसा कर लेंगे जैसा डंसक ने किया था, हम भी बाहर से हंटर्स को हायर कर लेंगे। तो जिनवू की बात मान जाता है और कहता है एक्स्ट्रा मेंबर्स और गेट्स का इंतजाम मैं करता हूँ, बाकी तुम बस रेडी रहना। ओके, बाकी अगले सीन की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। चलते हैं अपनी अगले सीन की तरफ। तो अगला सीन हमें यहाँ पर चाय का दिखाया जाता है और वो अपनी ट्रेनिंग कर रही होती है। भाई सच बताऊं तो कमाल लग रही होती है। और जैसे ही ट्रेनिंग खत्म करके चाय बैठती है तभी वहाँ पर एक स्कॉट आता है जो यूजिन कंपनी से होता है, मतलब जो जिनहो की डैड की कंपनी से होता है। और जैसे कि आपको पता ही होगा कि ये लोग एस रैंक के हंटर्स को अप्रोच कर रहे हैं अपने गिल्ड को बनाने के लिए। और तभी हमको दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें जिनहो और उसके डैड एक कार से जा रहे होते हैं। तभी जिनहो के डैड बताते हैं कि 10 साल पहले ये गेट्स इस दुनिया में आए थे और इसी वजह से इस दुनिया का पूरा सिस्टम बिगड़ गया। और फिर चाहे हम किसी की भी बात कर लें, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी या पॉलिटिकली, चाहे कुछ बात कर लें, सब बदल चुका है। और एक तरह से समझ लो जो रिसोर्सेज हमें डंजन से मिलती है वो हमारे डेली यूजेस में यूज आती है और वो रिसोर्सेज हमें सिर्फ हंटर्स ही ला के दे सकते हैं। और उसका ख्याल कौन रखता है? हंटर एसोसिएशन, जो एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, तो हंटर एसोसिएशन अपने पास हंटर्स को बुलाती है, उसके बाद उनकी रैंक डिसाइड करती है उनके एनर्जी लेवल को देखकर, जो कि एक मशीन से की जाती है। और उसके साथ साथ वो गेट्स का भी ध्यान रखती है और कुछ भी गड़बड़ होने पर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हंटर एसोसिएशन की ही होती है। तो तुम ये मान लो कि ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है, इसलिए जो भी बिजनेसमैन होते हैं वो अपने अंडर हंटर्स को हायर करते हैं और इनको काफी रिसोर्स मिलती है और ये रिच हो जाते हैं। और दुनिया की सबसे बड़ी गिल्ड जो है वो है द हंटर गिल्ड्स, द व्हाइट टाइगर गिल्ड, द रीपर गिल्ड, द फेन गिल्ड और द नाइट्स गिल्ड। ये 5 ऐसी गिल्ड है जो सबसे अमीर है। तुम ये मान लो कि जो भी रिसोर्स आती है वो इनके पास ही आती है। और ये बात जिन्हों के डैड को काफी बुरी लगती है और वो ये कहते हैं कि हमने भी इस कंट्री के लिए बहुत कुछ किया है और हम ये बात बैठ के देख नहीं सकते हैं कि कोई और सारी रिसोर्सेज ले जाए, और ये हमारे लिए भी काफी जरूरी है। और इसी के साथ हमको पता चलता है कि जिन्हों के डैड क्यों ये गिल्ड खोलना चाहते हैं। और दूसरी ओर हमको जिन्हों का सीन दिखाया जाता है जिसमें वो अपनी रनिंग कंप्लीट करके आता है। तो वो नोटिस करता है कि पहले वो अगर एक्स्ट्रा भागता था तो वो काउंट हो जाता था, पर अब वो एक्स्ट्रा रनिंग कर रहा है, वो चीज काउंट नहीं हो रही है। इसका मतलब उसको जो पहले कर्स रैंडम वॉक का मिला था वो अब खत्म हो चुका है। तो ये एपिसोड का पार्ट यहीं होता है खत्म। तो अब हम मिलते हैं इसी एपिसोड के नेक्स्ट पार्ट में। तो चलिए ये वीडियो यहीं पर होती है खत्म। हेलो दोस्तों, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।